जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और किसी भी स्ट्रीम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के दिगंत भाग 2 के चैप्टर्स और उसके विधा को याद करने का ट्रिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यकीन मानिए दोस्त, यदि आप इस वीडियो को इन तक देख लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन शर्त है, आपको वीडियो स्किप नहीं करना होगा, लगातार देखना होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब पूरी क्लास देख लेंगे तो यकीन मानिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि भैया आज की क्लास में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला चैप्टर कहता है बातचीत। ठीक है, तो बातचीत क्या है? आपका निबंध है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, इसको ज़रा समझिए। आप गांव घर में सुनते होइएगा कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कि बातचीत हमको निमन करना चाहिए। निमन करने का मतलब क्या समझे? निमन करने का मतलब हुआ अच्छा, है ना। यानी बातचीत हमको अच्छा करना चाहिए, निमन करना चाहिए। तो नीमन का मतलब समझे, नी से नीमन। नीमन यहाँ पर देखिए नी कॉमन आ रहा है, नी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? निबंध है। अर्थात बातचीत क्या है? आपका निबंध है ना। बातचीत कैसी करनी चाहिए? तो नीमन। तो नी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? याद रखिए, इससे क्या हो जाएगा? निबंध, है ना। अर्थात बातचीत क्या आपका? निबंध है। इतना बात क्लियर है। उसी हिसाब से फिर दूसरा देख लीजिए। यहाँ पर दूसरा कहता है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। तो भाई किसने कहा था? तो उसने उसके बारे में कहा था। क्या कहा था? तो कहानी कहा था। डैडी जहाँ से निकल के आ गया कि उसने कहा था, क्या है आपका? एक कहानी है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका यहाँ पर है संपूर्ण क्रांति। क्या भाई साहब? संपूर्ण क्रांति। तो देखिए चारों ओर क्या है? क्रांति फैली हुई है। लोग भाषण के द्वारा एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया क्रांति में आइए, क्रांति करनी है ना। तो किसके द्वारा मोटिवेट कर रहे हैं? तो भाषण के द्वारा। तो यहाँ से निकल के आ गया कि संपूर्ण क्रांति आपका क्या है सर? तो भाषण है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ईश्वर शब्द इसमें क्या है? तो छिपा हुआ है। ठीक है, ईश्वर शब्द क्या है? छुपा हुआ। और आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? कि ईश्वर सबके लिए क्या करते हैं? तो निमन काम करते हैं। ईश्वर सबके लिए कैसे काम करते हैं? तो निमन काम करते हैं। नीमन का मतलब समझे, नी से हो गया आपका, यहाँ से निकल गया निबंध। नी से क्या निकल गया? निबंध। नी से क्या निकला? तो निबंध। अर्थात अर्धनारीश्वर क्या है? आपका निबंध है। इतना बात क्लियर हुआ, है ना। संपूर्ण क्रांति यानी कि भाषण के द्वारा लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि क्रांति करो, है ना। तो भाषण अर्थात यहाँ से संपूर्ण क्रांति क्या हुआ? भाषण है। उसी हिसाब से अर्धनारीश्वर, ईश्वर सबके लिए निमन काम करते हैं या फिर नेक काम करते हैं। तो वहाँ से क्या हुआ? नी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है गाइज, उम्मीद करता हूँ। चलिए उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर रोज है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रोज है ना। तो रोज के पीछे क्या फैक्ट है, इसको जरा समझिए, है ना। जैसे आप गांव घर में देखते होइएगा कि लोग दारू शराब पी के, है ना, उल्टी सीधी काम करते हैं, तो वहाँ पर लोग बोलते हैं इसका तो रोज़ का नौटंकी है, इसका रोज़ का यही कहानी है, नौटंकी ड्रामा है ना। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इसका तो रोज़ का कहानी है, रोज़ का कहानी है। तो यहाँ से क्या निकला? रोज़ का कहानी, अर्थात रोज़ यहाँ से क्या हुआ? आपका कहानी है। इतना बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, उसी हिसाब से फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका कहता है एक लेख और एक पत्र, यानी एक गो लेख और एक गो पत्र, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन आ रहा है, पत्र, है ना। तो पत्र आ रहा है, तो इससे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक लेख और एक पत्र क्या है आपका? तो पत्र है। और यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन में ऐतिहासिक पत्र रहे तो आप ऐतिहासिक पत्र को टिक आउट कीजिएगा, यदि केवल पत्र रहे तो पत्र को ही टिक आउट कीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओ सदा नीरा के बीच में क्या फैक्ट है, इसको जरा समझिए। अरे भाई, ओ भाई रुको, ओ जरा बाजार से नींबू लेते आना, ओ भाई बाजार से नींबू लेते आना। तो ओ भाई मतलब बाजार से नींबू लेते आना। नींबू नी से क्या निकल रहा? निबंध। नींबू से याद रखिएगा निबंध, अर्थात ओ सदानीरा यहाँ पर क्या हुआ है? तो निबंध है। इतना बात क्लियर है। चलिए उसी हिसाब से फिर देख लीजिए आपका 8वां नंबर चैप्टर है। क्या कहता है 8वां? कि सिपाही की माँ। यहाँ पर देखिए माँ शब्द आ रहा है। तो माँ क्या होता है? एक ही होता है ना सबका, माँ एक ही होता है। तो एक से यहाँ पर आप याद रखिएगा, एक से एकांकी, एकांकी में देखिए एक कॉमन है,
एक कॉमन है, तो जाहिर सी बात है माँ सिपाही की माँ क्या हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका 9 नंबर चैप्टर है प्रागीत और समाज। क्या चैप्टर का नाम है? प्रागीत और समाज। प्रागीत और समाज का मतलब समझे, यहाँ पर गीत, इसमें देखिए इसमें क्या है, गीत है, इसमें क्या है, समाज है। अर्थात समाज में कैसा गीत गाना चाहिए, तो निमन गीत गाना चाहिए। कैसा गीत गाना चाहिए दोस्तों? तो समाज में निमन गीत गाना चाहिए। अगर समाज में कोई व्यक्ति उलुल जुलुल गीत गाता है तो फिर उसका सम्मान समाज में नहीं होता, आदर कोई नहीं करता उसको। ठीक है, इसलिए बोला गया है कि समाज में निमन गीत गाना चाहिए। तो निमन से यहाँ पर निकल गया निबंध। निमन से क्या निकल गया? निबंध। इतना बात क्लियर है गाइस? चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका कहता है जूठन। जूठन क्या कहता है, इसको ज़रा समझिए। जूठन है आपका, जूठन जैसे कोई व्यक्ति जूठे मुँह सो जाता है रात में। ठीक है, तो जूठे मुँह सो जाता है तो उसके सपने में क्या, आत्मा भटकता रहता है, उसका आत्मा भटकता रहता है। तो आत्मा जैसे ही भटकेगा तो इससे याद रखिएगा आत्मा यानी आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊँगा कि काव्यखंड की विद्या क्या है ना, उसको लेकर मैं फिर आऊँगा। ठीक है, एक और वीडियो आएगी, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ का आप यदि फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है लिंक, और वहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी दिया गया, वहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से अभी से और बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट दिया जाएगा। 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो इतना बात क्लियर हुआ कि जूठन क्या है, तो आपका एक आत्मकथा है ना। उम्मीद करता हूँ कि इतना बात समझ में आ रहा है कि कोई व्यक्ति जैसे बच्चा सब है ना कि जूठे मुँह सो जाता है रात में और उसका आत्मा जो है भटकता रहता है, पता नहीं नींद में क्या क्या सब भटकता रहता है ना, अपने आप भटकता रहता है, तो उसका आत्मा क्या होता है, भटकता रहता है। तो इससे आप याद रखिएगा कि जूठन क्या है, तो भाई आत्मकथा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसको ज़रा समझिए। यहाँ पर डायरी है ना, डेयरी मिल्क चॉकलेट आपका खाए होंगे है ना, डेयरी मिल्क जो चॉकलेट है उसको आप ज़रूर खाए होंगे है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, जब कोई बच्चा रोता रहता है, क्या होता है, जब कोई बच्चा रोता रहता है तो वहाँ पर हम उसको अपने जेब से निकाल कर डेयरी मिल्क चॉकलेट देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रोना बंद कर देता है और हंसने लगता है और चॉकलेट लेता है, फिर उसको फाड़ता, फिर मज़े के साथ खाने लगता है, यानी हंसते हुए खाता है वो। तो इससे आप याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो डायरी है। डेयरी है ना, डायरी है ना, डेयरी से आप याद रखिएगा डायरी, अर्थात हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, आपका एक डायरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद तिरिक्ष। तिरिक्ष क्या है, एक मज़ेदार कहानी है दोस्तों जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो तिरिक्ष क्या है, एक विषैला जीव है जिसको विषखाफर बोलते हैं हम लोग आम भाषा में है ना, जिसके काटने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है ना। तो तिरिक्ष क्या है, इसको आप समझिए है ना। तो तिरिक्ष गांव घर में लोग बोलते हैं उसका तो तिरछे कहानी है ससुरा का, है ना, ऐसे ही बोलते हैं कि ससुरा का तिरछे कहानी है। तो तिरछे कहानी का मतलब समझिए, तिरछे कहानी का मतलब हुआ तिरछ अर्थात तिरछ कहानी, डैट इज क्या हुआ यहाँ से, तिरछ कहानी। उसका तो तिरछे कहानी मतलब तिरछ क्या है, एक कहानी है, इससे ये निकला। इतना बात समझ में आ गया। चलिए उसके बाद फिर क्या है, शिक्षा क्या है, इसके बीच में क्या फैक्ट है, इसको ज़रा समझिए। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो शिक्षित व्यक्ति ही मंच पे जाके अपना भाषण देता है, इंग्लिश में, हिंदी में, है ना। अगर वहाँ पर कोई मूर्ख पहुँचता है तो वह भाषण दे पाता है, नहीं दे पाता है। इसलिए शिक्षा क्या है, बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित व्यक्ति ही क्या देता है, भाषण देता है। तो शिक्षा के द्वारा भाषण को देना बहुत आसान हो जाता है, यानी शिक्षा संभाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाषण, है ना। तो इतना बात आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, है ना। यदि सच में वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि उससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।